जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ इस वक्त हाइड पार्क लंदन में खड़ा हुआ और मेरे लेफ़्ट साइड पे पार्क लेन है, फिर मे फेयर है और साथ ही आगे है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का एवनफील्ड फ्लैट जो पाकिस्तान हाउस से इस वक्त बना हुआ है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी वहीं हैं, शहबाज शरीफ साहब भी वहीं हैं। कल दोनों भाइयों ने की तकरीब रूनुमाई हुई। दोनों भाइयों ने बड़े पीड़ा से मुँह बना के, पक्का सा मुँह बना के, संजीदा सा मुँह बना के ऐलान फरमाया है कि 15 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब वापस तशरीफ़ ला रहे हैं। और अंदर की खबर ये है कि 15 अक्टूबर भी फाइनल नहीं है, क्योंकि ये सारा कुछ डिपेंड कर रहा है इलेक्शन पे। और इस वक्त पीपल्स पार्टी तो बाकायदा इस चक्कर में पड़ी हुई है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाएं, चेयर टेकर ना बने। अल्लाह की शान देखें, यही पीपल्स पार्टी, यही मुस्लिम लीग, यही पीडीएम जब पंजाब और केपी के इलेक्शन थे तो कह रहे थे कि 90 दिन के बाद इंतखाबात ना हुए तो क्या हुआ। आइन खामोश है। आइन ये तो कहता है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाएं, लेकिन ये नहीं कहता आगे, जब इसके आगे आइन खामोश है। तो अब भी भाईजान जरदारी साहब, मौलाना साहब, हाउस ऑफ शरीफ साहब, अब भी आइन खामोश ही है। तो पीपल्स पार्टी तो बाकायदा अब इस चक्कर में पड़ गई और मुतालबे कर रही है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाएं। और पीपल्स पार्टी का ये भी बताऊं कि मुश्तरका मफादात कौंसिल में पीपल्स पार्टी ने हाँ की कि नई मरदमशुमारी पे इंतखाबात करवाएं। मतलब इंतखाबात में ताखीर हो जाए तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन अब वो 90 दिन में चाहते हैं। मुनाफिकत जहाँ हो सके करनी चाहिए, यही हमारी सियासत है। तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस वक्त यहाँ हैं, मेरे 1 फरलांग के फासले पर हैं, एवनफील्ड फ्लैट्स अपार्टमेंट्स जो उनके, और 15 अक्टूबर को आ रहे हैं। तो मैं बता रहा था कि 15 अक्टूबर को भी कोई फाइनल नहीं है, क्योंकि इनको भी नहीं पता कि इलेक्शन कब हो रहे हैं। इलेक्शन अगर आगे डिले हो गए तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का प्रोग्राम भी डिले हो जाएगा। और अगर इलेक्शन वक्त पे हो जाते हैं, यानी अप्रैल में मार्च में तो रमज़ान है, उसके बाद अप्रैल मई में होते हैं, तो उससे पहले 60 और 90 दिन पहले ये आएंगे। कल जब अभी मैं आज इस पार्क लेन पे फिरा, क्या दुनिया है पार्क लेन की। लंदन के महंगे तरीन इलाका है यहाँ, महंगे तरीन होटल्स हैं, महंगे तरीन कॉफ़ी शॉप्स हैं। क्या दुनिया, हाइड पार्क और पार्क लेन, मे फेयर और फिर एवनफील्ड फ्लैट्स, महंगी तरीन प्रॉपर्टी, गरीब तरीन मुल्क के लोग। और मैं अभी पाकिस्तान से जब निकला हूँ और अभी भी देख रहा हूँ, लोग बिजली का बिल नहीं दे पा रहे। 14 टैक्सों वाला बिजली का बिल, और लोग फाड़ रहे हैं, बिजली का बिल नहीं दे पा रहे, बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे, घर का राशन नहीं उनका डाला जा रहा। और ये इधर देखें, लंदन का महंगा तरीन इलाका, और उसमें हम गरीबों के बादशाह, यानी हम गरीबों के हुक्मरान खैर से बाहर रह रहे हैं। और कल जब दोनों भाइयों की तकरीब रूनुमाई हुई, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो वही आगे साफियों के पोले सवाल थे, वही फिक्स्ड किस्म के सवाल थे और पहले से तयशुदा था। और दोनों भाइयों के चेहरों से अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई इनके मुल्क में रिकॉर्ड महंगाई है, रिकॉर्ड बेरोजगारी है, रिकॉर्ड गुर्बत है। और 15 महीने की बदतरीन हुकूमत करके 75 साल तारीख की शहबाज शरीफ साहब, कोई नदामत नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमईन हूँ। पनामा लीक्स को जुड़े हुए थे, क्योंकि पनामा लीक्स में भाई नायल हुआ है, तो वो वही बातें। ज़ाहिर है इन शहबाज शरीफ साहब को जिस दिन बिजली की लाइन में लग के बिल देना पड़े, उस दिन पता चले कि हम गरीबों के मसाइल क्या हैं। तो एक तरफ ये हैं महंगे तरीन इलाकों में रहने वाले हाउस ऑफ शरीफ, एक तरफ 100 एकड़ के बिलावल भुट्टो, बिलावल हाउस, एक तरफ मौलाना साहब, उनकी भी खैर से दुबई लगी हुई है, और एक तरफ हमारे निगरान वज़ीर आज़म हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, जो फरमा रहे थे कि अगर लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं तो क्या हुआ। अनवारुल हक काकड़ साहब जैसे मिडिल क्लास और पढ़े लिखे आदमी के मुंह से ये सुनकर दुख हुआ कि अनवारुल हक काकड़ साहब, हम गरीबों की इस तरह हिजरतें हो रही हैं कि गरीब कश्तियों में डूब के मर रहे हैं, अमीर औने पौने दामों पर चीज़ें बेच के पाकिस्तान से निकल रहे हैं, बिजनेसमैन, ताजर, कारोबारी हजरात बिजनेस शिफ्ट कर रहे हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट मुल्क छोड़ रहे हैं और उम्मीद मर रही है। तो आप कह रहे हैं कि लोग अगर मुल्क छोड़ रहे हैं तो क्या हुआ। मतलब
کہ لوگ اگر ملک چھوڑ رہے ہیں تو کیا ہوا، مہنگائی ہے تو کیا ہوا، بے روزگاری ہے تو کیا ہوا، غربت ہے تو کیا ہوا کچھ بھی نہیں ہے، اور جو ہو رہا ہے وہ برا ہو رہا ہے۔ تو نواز شریف صاحب کا ایون فیلڈ فلیٹ ساتھ ہے، نواز شریف صاحب نہیں آ رہے، اگر ہاں الیکشن جس دن ان کو یقین ہو گیا کہ فلاں دن الیکشن ہے تو اس سے 60 اور 90 دن پہلے آئیں گے، لیکن وہ بھی جب رسک واقعی زیرو ہو جائے گا، جب واقعی ہر طرف سے گارنٹی مل جائے گی، نواز شریف صاحب تب آئیں گے، ورنہ نہیں آئیں گے۔ یہ بہادر ہیں، دلیر ہیں، امام خمینی ہیں، قائد اعظم ثانی ہیں، یہ کوئی بزدل تھوڑے ہیں۔ وہ ایک بزدل ہے جو اٹک جیل کی بیرک نمبر 3 میں قیدی نمبر 804 کے روپ میں بیٹھا، یہ تو بہادر ہیں۔ بہادر لوگ اس طرح نہیں آتے، بہادر لوگ پوری ڈیل اور ڈھیل کر کے آتے ہیں۔ تو ہائیڈ پارک سے آپ کو یہ بھی ویسے حیرانگی ہوئی ہوگی کہ ارشاد بھٹی لندن میں، بس جب وقت آتا ہے لندن پہ برا وقت ہے، تو ہائیڈ پارک سے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے ساتھ سے ارشاد بھٹی، پاکستان زندہ باد۔